मृतिका का मृत्यु गला दबाने के कारण बंद हुए श्वास अवरोध से हुई है। मृत्यु हत्या कारित की गई है। प्रकृति का साधारण उपक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। पोस्टमार्टम किया गया। माय लॉर्ड्स, में काइंडली टर्न डाउन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज my lords, paragraph number 3. What is the time of incident? At that time, only husband wife were present. No, my lord, there is no evidence to that. अभियोजन के द्वारा आरोपी के घटना के संलग्न होने के संबंध में अपने तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित परिस्थितियां बताई गई हैं। मृतिका की मृत्यु घर में जिस कमरे में हुई उसमें मृतिका व आरोपी, उसके पिता व अपने भाई साले की बच्ची के साथ रहता था, 2.5 साल की बच्ची के साथ रहता था, और अन्य किसी के आने जाने की संभावना नहीं थी। देयर इज नो एविडेंस। फर्स्ट, मैं उपस्थित आरोपी श्रवण सिंह को जानता हूं, मेरे बहनोई हैं। मृतिका प्रिया मेरी बहन है। प्रिया और श्रवण का विवाह आज से करीब 4 साल पहले हुआ था। शादी के बाद विदा होकर मेरी बहन अपने ससुराल आरोपी के यहाँ गई थी। मेरी बहन प्रिया की मृत्यु 8 अप्रैल 2016 को हो गई थी। आरोपी ने फोन करके मुझे प्रिया के बीमार होने की सूचना दी थी और कहा था कि दवाई कराने के लिए आ जाओ। जब मैं कमरे रीवा गया था तो वहां पर नहीं थी। जब मेरी बहन कमरे पर नहीं मिली तो मैं संजय गांधी अस्पताल गया और आरोपी से फोन से पूछा कि कहाँ हो, तो एवं 2-3 बार आरोपी ने फोन रिसीव नहीं किया। एक बार रिसीव किया तो उसने कहा कि मंदिर के पास बैठा होना बताया। जब मैं मंदिर के पास गया तो वहां आरोपी अरुण सिंह और सो एंड सो बैठे थे। अरुण सिंह एवं किरण सिंह ने बहन के जेठ एवं जेठानी है। जब मैंने अपनी बहन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा दैट इज दैट। हम उसकी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है तो हम जानते हैं। आप इन्फॉर्म कर रहे हैं कि वो बीमार होने की वजह से पटी है। with my senior's permission I'll most तो अब आपके ऊपर आना है। you are supposed to explain कि my lords, with respect to 106, my lords, for that prosecution has to prima facie raise a case. There is no evidence. First of all, I'll just, that is what I'm making submissions, my lords. With my senior's permission, I'll make submissions. My lords, this statement that has come up on record has come up after 2 months of the death of the real sister of this person, PW3. After 2 months, he realizes that yes, on the day of the death, yes, a wrong information was given to me. After 2 months, all the overall family members of the deceased, they realize that it is not a case of wherein someone else has committed murder. 2 महीने बाद 161 से पहले ही शादी 2004 बारह साल के अंदर हो गई। समवेयर एसडीओपी ने की होगी। जी जी, वो आपने कभी एविडेंस रिकॉर्ड पे बुलवाई नहीं। दैट इज माय सजेशन। मैंने आपने अगर वो बुलाया होता, उनको तो प्रूव करना नहीं हमारी इंटीमेशन के बयानों को। आप बता दें कि उसमें वो चुप था ये गवाह, और जहां करके उसने 161 I'll very respectfully make one submission. call for that record. I bow down to what is coming from my lords. I'll make one submission with respect to that. With respect to the case that the police has put forth, my lords, the prosecution story is that we have used dupatta. They have recorded our confessional statement. Our confessional statement is there on record, and subsequently a dupatta was seized. They say that I have used that dupatta. Now there were 2 witnesses to that, to the memorandum and the subsequent seizure. My lords, one of them is the real brother of the deceased. और hands were used, ये तो इससे खास फर्क पड़ना नहीं। No, my lords, unnatural circumstances. I bow down to what my. And you were there in the room. For that, my lords, there is no evidence on record. एविडेंस कोई उन्होंने आई विटनेस को ऐसा नहीं बताया, लेकिन आप उस गवाही को कैसे एक्सप्लेन करेंगे जब आप ही खुद इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हाँ मैं इसको लेकर के आया हूँ बीमार हालत में अस्पताल। I'll very. आप पहले थे जिसको पता होगा कि बीमार है या इसके साथ कोई अपराध हुआ जी, तो फिर आपको एफआईआर करवानी। My lords, my 2 months. My lords, my respectful submission. The statement. After 2 months. The Murg intimation was recorded on 9th itself, and then Murg inquiry would have been conducted by. But these information were never made to the police officers. My lords, may kindly see the FIR for a moment. The police, after conducting Murg, has registered the FIR. FIR nowhere mentions this. And my lords, even in this circumstance, I'll most respectfully submit that the statement given by the brother of the deceased comes in my favor. That I have informed him, and that is my lords. And secondly, I'll most respectfully submit. You have informed that she is not well. No, my lords, may kindly see. That is how they have come to the hospital. And I'll one by one, my lords, I'll answer all the queries. Just once, if I may be allowed to, with respect to. Let us see what the state has to say. My lords, there are.
अदर ग्राउंड्स इसमें जैसे अदर ग्राउंड क्या अदर Yes, sir. जो एक मिनट इनका ये सुनिए, एक मिनट हो जाए इनका पूरा। सर Yes. पहला I'll at the cost of repetition my lords I'll make this submission with respect to the dupatta that has been seized. The PW3 I'll just read that statement for once if my lords may kindly allow me. This is a PW3 paragraph 4 with respect to the seizure of dupatta, the original prosecution story that I have murdered my wife using dupatta. Paragraph 4 this is my lords PW3 may I read sir. पुलिस ने मेरे समक्ष आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की थी। पुलिस को आरोपी ने मेरे समक्ष कोई सामान बरामद नहीं कराया था। साक्षी ने स्वतः कहा कि मैं थाने गया था तो वहां दुपट्टा रखा था जिसे मैंने अपनी बहन का होना बताया था, जिस पर पुलिस ने यह बताया था कि आरोपी से दुपट्टा सो मेरी बहन के गला घोटकर मारा गया है। No seizure has been conducted in front of the seizure witnesses, which the prosecution has portrayed in the manner wherein they were present on spot. Secondly, my lords, the other seizure witness that is there, my lords, Jiten Singh, he is the person against whom we have made specific allegation that this is the person. He is the brother-in-law of the brother of the deceased. Brother-in-law of the brother of the deceased was asked to come and become a seizure witness, against whom we have given a specific statement that he is the person who used to come to our house. In 313, my lords, I'll take my lords there. But secondly, my lord, my first ground is that there is the memorandum has been wrongly drawn. There is no seizure from the present applicant to support the case of the prosecution. Secondly, my lords, may kindly see the medical evidence that has come on record. My lords, I'll invite my lords to paragraph PW6 for a moment. डॉक्टर तो बोल रहा है कि दुपट्टा जरूर था वहां पे, बट गला दबाने का, हाथ से दबाने That is my submission. I'm coming to that. There is a impression, thumb impression. Exactly, my lords. And I'm coming to that. Doctors very specifically says that it is a case where the deceased has There been. are both the possibilities, either by pressing by hand or by dupatta. No, but that is not the story of the prosecution. Secondly, my lords, in case if it is considered by my lords that it is a case where the present applicant has throttled the deceased, my lords, there is doctor clearly says कि वहां पे impression है thumb का. That, and he further says that the said impression was never inquired into. We have not inquired whether it is of the accused or not. We have not inquired, and subsequently he also says even no examination has been conducted with respect to whether the deceased was subjected to sexual assault or not. It is not a. It is a case, my lords, where the deceased was. No, that is not the case. No, my lord. That was. No indication of sexual assault at all. My respectful submission is, my lords, the evidence was available on record. That yes, it is a case जहाँ पे deceased के गले में निशान आया है. कोर्ट ने पाया it's not a case of dowry death. It's a जी. case of murder. Murder. Lord, may kindly see. Quote paragraph 3, sir. I'll read for once. जी. उसके I am coming to that. I'll just read paragraph 3 of PW6. This is the doctor. Only to show, my lords, that evidence was available, but it was never inquired into by the prosecution, neither by the doctor. I'll just PW6 paragraph 3. ये सही है कि गले पर आए निशान पर अंगूठे का माप हमारे द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं अंकित किया गया। यह सही है कि शरीर पर पाया गया अन्य सो निशान का साइज लेख नहीं है। अंगूठे के निशान की जांच हेतु मैंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। महिला के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं हुआ था, इस संबंध में कोई जांच हमारे द्वारा नहीं की गई। मृत्यु का कारण हमारे द्वारा गला दबाना बताया गया है। यह गला दबाना थ्रॉटल है। यह सही है कि थ्रॉटल का उल्लेख पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया गया था। To this I have read, my lords, only to show that evidence was available, but the same was not inquired into by the prosecution. Had it been a case where, my lords, an inquiry was held into the marks that were present on the body of the deceased, the real culprits could have been proved. Secondly, my lords, what my lords have just pointed out, the availability of a defense witness who happens to be my employer, who clearly makes this submission that at the time of commission of offense, शाम के समय पे जब ये क्राइम कमिट हुआ है, आई वॉज विथ हिम, हम उनके यहाँ ड्राइवरी का काम करते हैं। दिस पर्टिकुलर फैक्ट हैज बीन corroborated by each and every prosecution witness कि हम वहीं पे ड्राइवरी का काम करते हैं। माय लॉर्ड्स, आई विल जस्ट रीड द स्टेटमेंट ऑफ DW1। पर ये जो इसमें आया है जी, DW1 हाँ DW1 जी, ये बोलता है कि ये आरोपी घटना दिनांक को पूरे दिन वो उसी के साथ था, उसके वाइफ के। नहीं उनके साथ था। आधा घंटा पहले वो गया था वहां से। नहीं सर, उल्टा कहता है। हाँ,
पूरे दिन DW1 के साथ था, उनके साथ था, मालिक के साथ था, क्योंकि हम ड्राइवरी का काम करते हैं। ड्राइवरी का। जी जी जी, उनके साथ थे, रीवा से सीधी गए थे, और उसके बाद हम शाम के समय पे आए, और इसके आगे भी बात करता है ये। मैं रीड सर, हाँ यस, आई विल रीड पैराग्राफ 3 मनोज ऑफ DW1, डिफेंस विटनेस 1, पैराग्राफ 3। श्रवण सिंह। जी श्रवण, नहीं, दिस इज मनोज राजू प्रसाद पटेल। श्रवण सिंह इज द, यस मनोज, आई अपोलोजाइज। पैराग्राफ 3, श्रवण सिंह की पत्नी की मृत्यु 8 अप्रैल 2016 को हुई थी। 8/4/16 को श्रवण सिंह मेरे यहाँ ड्राइवरी, मेरे यहाँ सुबह 7:30 से लगभग आ गया था, और उसके बाद मुझे लेकर मेरी बुलेरो गाड़ी से हम लोग मेरे कार्यस्थल देवघटा स्कूल जिला सोयनसो सीधी गए थे। दिन भर मैंने विद्यालय में काम किया था, और उसके बाद लगभग 5 बजे मैं और श्रवण सिंह अपने बुलेरो वाहन से वापस रीवा के लिए आ गए थे। लगभग 7:40 बजे हम लोग रीवा मेरे निवास स्थान पर पहुंच गए थे। इसके बाद मैं श्रवण सिंह को 5-7 मिनट के बाद गाड़ी खड़ी की, लॉक की और गेट बंद करके अपने घर चला गया था। जाने के पहले प्रतिदिन गाड़ी की चाबी मुझे दे जाता था। लगभग 1 घंटे के बाद श्रवण सिंह का फोन मेरे पास आया कि मैं अस्पताल में हूं, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। फिर मैं रीवा अस्पताल गया था, उसकी पत्नी का शव चीर घर में रखा था। वहां उस समय श्रवण सिंह का साला श्रवण और कुछ पुलिस वाले थे। पुलिस वालों को उसी समय मैंने बता दिया था कि श्रवण सिंह पूरा दिन मेरे साथ था, अभी आधे पौन घंटे पहले अपने घर गया है। तब पुलिस वालों ने कहा था कि हमें ये सब मत बताओ, कोर्ट जाकर बताना। दैट इज द एविडेंस माय लॉर्ड। एंड सेकेंडली, ये क्रॉस में भी माय लॉर्ड, he has maintained this stance that the present appellant was with the defense witness one only. Thereafter, my lords, I most respectfully submit. There are 2 independent witnesses in the incident matter that have been examined by the prosecution agency. One of them happens to be my landlord, and other is a neighbor. My lords, this is PW4 and PW5. Both these witnesses, PW4 and 5. Both these witnesses, my lords, make a statement regarding the conduct of the couple, the deceased and the present applicant. I will just read paragraph 2. ये सही है कि प्रिया और श्रवण, एक बच्ची भी थी, वह लगभग 2 वर्ष की थी। यह सही है कि वह लोग हंसी खुशी से मेरे मकान में रहते थे। मैं 7 बजे अपनी ड्यूटी में चली जाती थी और शाम को आती थी। इस कारण मैं नहीं बता सकती कि आपस में उनके ताल्लुकात कैसे थे। यह सही है कि मेरी जानकारी में पति पत्नी के मध्य कोई विवाद नहीं होता था। And my lords, thereafter, this witness also says that I used to work at DW1's institute, my lords. I was his driver. And I'll invite my lords to the evidence of PW5 for a moment. He is a neighbor. पैराग्राफ नंबर 2 आई रीड सर। PW5 पैरा 2। यह सही है कि प्रिया सिंह सोयनसो बेगम के यहाँ किराए से रहती थी। प्रिया सिंह और श्रवण कुमार करीब 2 वर्ष की एक बच्ची है। मुझे यह जानकारी नहीं है कि प्रिया सिंह के माँ बाप सोयनसो प्रिया सिंह के वहां रहने के दौरान वहां आते जाते थे अथवा नहीं। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। मैंने पुलिस को यह नहीं बताया था कि प्रिया सिंह का भाई कभी कभी प्रिया सिंह के यहाँ आता जाता है। पुलिस D1 के कथन सोयनसो। यह सही है कि मेरे समक्ष प्रिया सिंह और श्रवण सिंह के मध्य कोई विवाद नहीं होता था। दोनों मध्य संबंध अच्छे थे। दोनों के मध्य संबंध अच्छे थे। एंड माय लॉर्ड्स, देयरआफ्टर no last scene है ना? There is no last scene, my lords. In fact, I am the person who has taken the deceased to the hospital, and that is in fact ले ही जाते हैं. That is all natural. Thereafter, my lords, I will make one more submission. Now, my lords, the case solely rests on the circumstances that have been relied upon by the lower, the sessions trial. How do the trial court connect you with the offence? My lords, trial court has connected me with the offence on the basis of the wrong memorandum drawn by the police authorities, because that is how everything started against me. Police authority, without there being any evidence on behalf of the in-laws of the present applicant, the real mother and father of the deceased. My lords, police directly, what they do after 16-17 days of the offence, commission of the offence, they come to me, my lords, they forcefully make me sign certain documents, and this is there in the 313 statement as well. I'm not just making a bold statement, my lords, it is there in the statements. They make me sign some documents, they seize that particular dupatta, the same dupatta wherein, my lords, one of the witnesses say, the real brother says that no, the seizure has not taken place, and the other person, the brother-in-law of the brother of the deceased, has been made a seizure witness, against whom there is a specific allegation in the 313 of the present applicant that he is the person who used to come to the house. Thereafter, my lords, for once, my lords, I will refer to the circumstances. And that person, not only has he not been examined, my lords, police has not conducted even a single inquiry against him.
whether he was present on that day, whether he was there or not. Who? The other seizure witness against whom we have made a specific allegation that he is the person who used to come to the house. I'll just refer to 313 statements of the applicant, my lords. I'll read it. उसको एग्जामिन नहीं किया, उसको ना एग्जामिन किया, उसको सीजर विटनेस बनाया, प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं बनाया. मैं अपना 313 एक बार और कौन सा ग्राउंड है आपका क्या अलावा? जी, the circumstances, the main ground on the basis of which the applicant has been convicted of the offence. Lords, three circumstances is not complete. No, my lords, I say that chain does not exist at all. Why I say so, my lords? There are three circumstances. Out of the three, two are not even circumstances. They are bald statements written by the honorable. I'll make one submission, my lords. My lords may kindly see. First circumstance is that the deceased has died inside the house. That is a circumstance. I'll most respectfully submit, my lords. Thereafter, the court mentions, and I'll read for a moment. Court goes on to mention, मृतिका की मृत्यु के घर के जिस कमरे में हुई थी उसमें मृतिका और आरोपी उसके पति का अपने 2.5 साल की बच्ची के साथ रहना और अन्य किसी के वहां आने की संभावना ना होना. सर, संभावना के बेसिस पे कोर्ट कैन नॉट ग्रांट कन्विक्शन टू अ पर्टिकुलर अक्यूज्ड पर्सन इन एब्सेंस ऑफ एनी एविडेंस. ना पुलिस ऑफिसर ना आईओ ने कहा है कि हमने इसमें इंक्वायरी की थी कि उस दिन वहां कोई और नहीं गया था, किसी से पूछताछ की गई हो कि कोई और नहीं गया. दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, मैम. It cannot be inferred from the prosecution story that this is the truth, or rather this is what has happened. On the basis of such probability, my lord's, conviction cannot be granted. Secondly, आरोपी का घटना के दौरान एवं पश्चात का आचरण, हमारा आचरण सर ये था कि we have taken the deceased to the hospital, we have informed the in-laws, we were present there, our family members were present there, whatever panchnamas were drawn, whatever subsequent proceedings that have taken place inside the hospital, my lords, we were there throughout. ठीक है. इन्होंने circumstance और आखिरी सर घटना का हेतु होना. I'll just seek one more minute, my lords. No motive. There is no motive. They have stated that there is motive, but what is the motive even trial court has not mentioned. I'll just read this once. My lords, may kindly see paragraph number 47 for a moment. This deals with the motive, alleged motive on Yes. part of the. Yes. घटना कारित करने का हेतु का जहां तक प्रश्न है, अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट की जाती थी और उसके द्वारा प्रति क्रूरता का व्यवहार किया जाता था. घटना दिनांक को आरोपी के द्वारा अपनी पत्नी के साथ पूर्व मारपीट की गई थी. इस संबंध में अभियोजन साक्षी सोएंसो के द्वारा अपने साक्ष्य में स्पष्ट बताया गया है. इस प्रकार आरोपी का अपनी पत्नी से विवाद करना और उसके साथ घटना के पूर्व मारपीट करने का तथ्य प्रमाणित होता है. दिनांक को भी पत्नी से विवाद होना पर उसके द्वारा मारपीट करना, उसका गला घोंट दिया हो, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. संभावना से इनकार. My lords, may kindly see the star prosecution witness on the basis of which the learned trial court has come down to this particular conclusion. My lords, how the investigating officer has contradicted each and everything. My lords, may kindly see there are 4 related witnesses in the matter. I'll invite my lords directly to the evidence of PW12, who was the IU. PW12, just one second. PW11 ने बोला 11 वो उन्होंने किस तरीके से बोला सर, मैं उनका और बाकी जो हमारे अगेंस्ट एलिगेशन आया है, बाकी फादर, ब्रदर और जो रिलेटेड विटनेसेस हैं, मैं उनका सब I'll deal with everything. I'll invite my lords to PW11 paragraph. I apologize. फाइनली ना सुनने. नहीं मैम, हमारा ये कहना है. स्टेटमेंट्स ऑफ एवरी नहीं, I'll not go into that. फाइनल है. इससे कम तरफ ही नहीं है ये. So I apologize, Your Lordship, but the fact is, my lords, what is against me. आर्गुमेंट जो जा रहा है वो सारा फाइनल है. बस ये 2 पैराग्राफ में how the IU has stated that whatever information has been given by the prosecution, it was not given at the time of 161. I'll just read paragraph 13. मैं डायरेक्ट PW11 का पढ़ देता हूँ. ये बाकी के 13, 14, 15, 16 में बाकी विटनेसेस का कहा है. I'll invite your lordships to PW paragraph 18 directly to PW11. Where it's साक्षी मीना सिंह ने DW5 का बयान देते समय मुझे यह नहीं बताया था कि विवाह के एक माह के बाद से ही आरोपी प्रिया के साथ दारू पीकर मारपीट करता था. ये कहना
और कहता था कि गरीब घर की है, मोटरसाइकिल नहीं दिया तो दहेज नहीं दिया है। इस साक्षी ने DW5 के कथन में वर्ष 2015 में मारपीट की कोई बात मुझे नहीं बताई थी। इस साक्षी ने कथन में मुझे ये नहीं बताया था कि अरुण सिंह और किरण सिंह मृतका को ससुराल में नहीं रहने देते थे, इस कारण प्रिया रीवा में रहती थी। इस साक्षी ने कथन देते समय मुझे यह भी नहीं बताया था कि उसके भाई अशोक सिंह ने फोन करके उसे बताया था कि श्रवण ने प्रिया को मार डाला है। यदि इस उक्त बात साक्षियां मुझे बता रही है तो उसका कथन DW सिंह कथन में अवश्य लिखता। मैंने सो मीना सिंह के केस डायरी के कथन में अंश सो ये नहीं बताए अनुसार ही लिखा। So the statement given by the star prosecution witness and other witnesses, similar paragraphs are there, my lords, 13, 14, 15, 16 for PW1, PW2 and PW3, that जो उन्होंने बताया है for the first time it meets the case of the prosecution before the learned tribunal. All in statements, police statements, they all have stated that प्रताड़ित कर 8/4/16 को गला दबाकर हत्या कर दी। My lords, again we'll come back to our first ground that अगर for a moment their conduct may be seen, the conduct of the witnesses. पढ़ पा रहा, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स में तो लिखा हुआ मैं I go down to what is coming from my lords. I'll make one submission. My lords may kindly see the father and the brother who allegedly knew that their daughter has been killed by the present applicant, for the first time made a submission after 2 months. For the first time this meets the story of the prosecution after 2 months. और नहीं बुलाया जानबूझकर। नहीं, my lords, that is not the case. And in any case, आप ये बात कहना चाहते हैं तो आपको मर्ग स्टेटमेंट्स के my lords may kindly see कॉपी बुलानी चाहिए थी। आपका हाथ वहां पे रुका नहीं था। आप डिले को ग्राउंड बना रहे हैं। तो जो सबसे पहले वो जो स्टेटमेंट्स हुए वो 29 से पहले हो चुके थे, 29 अप्रैल से पहले। आप कह रहे हैं कि डिले बाय 2 मंथ्स। जी, वो स्टेटमेंट्स 29 से पहले FIR जब हुई है उससे पहले वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए। आपने देखा है। conduct one more submission. अब आप डिले की बात जाना चाहिए With क्योंकि respect to the conduct, वहां पे लाना नहीं चाह रहे और यहाँ आप कहते हैं कि 2 महीने हो गए। 2 महीने नहीं तो विदिन मंथ अब कब हुआ ये हमें नहीं मालूम। I bow down to what is coming. जी, प्रोसिक्यूशन मर्ग इंक्वायरी में हुए स्टेटमेंट्स को अपनी बात कोऑपरेट करने के लिए प्रूव नहीं कर सकता। जी, 161, 162 का सारा बात। Lord, it is not my submission that for the first time they have made this statement before police after 2 months. It is the submission of each and every prosecution witness. Each and every witness says that for the first time. होता होता तो FIR आपके खिलाफ नामजद नहीं होती। सर, ये स्टेटमेंट आया है उनका। पता है कि उन्होंने आपके खिलाफ मर्ग इंक्वायरी में There is- चुके। Then alone the FIR could have been lodged against. May I make one submission with my Otherwise, lord's permission? it would have been lodged against this unknown person. My lords, with respect to that, I have one submission. If my lords may allow me, only then I'll make. पोस्टमार्टम में ये तो आ गया कि उसकी अननेचुरल डेथ थी कॉज्ड बाय सम स्ट्रैंगुलेशन और हॉटली जो भी है। तो अब यानी कि उसकी हत्या हुई ये तो पता चल जी। गया था। अब जो FIR होती या तो नेम पर्सन के होती या अननेम पर्सन होती। अननेम पर्सन नहीं हुआ क्योंकि वो पेरेंट्स वहां सब आकर के बोल चुके कि आपके द्वारा किया गया सकते हैं। My lords, that is the statement of the parents that they have not made any such statement. For the first time, they had made any statement that has been made. For the first time, it was made after 2 months. That is what each and every Consider each and every submission. Yes, what do you say? तो इसमें फादर ने भी और इधर ने भी बोला मारपीट होती थी पहले भी, रिपोर्ट हुई है और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी 3 केस से पहले भी मारपीट का खिलाफ रिकॉर्ड प्रेजेंट अपने गांव के खिलाफ। किसके साथ मारपीट की है? उसमें 3 रिकॉर्ड आए हैं कि 3 पुराने किसी डिसीज के साथ मारपीट किया तब नहीं, नहीं। FIR हुआ कि और कोई दूसरा नहीं, छोटे 323 किसके साथ चला है ना? नहीं, पेरेंट्स हाँ 3 रिकॉर्ड आए हैं। नहीं, वो 12 में शादी हुई है, ये उस समय का नहीं मालूम। नहीं 16 का है ये 16 का तो प्रेजेंट केस। नहीं ये जो है जो FIR मेकिंग अ स्टेटमेंट, मतलब दैट इज नॉट द केस। जो पुराने एलिगेशंस है हमारे अगेंस्ट, दैट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द डिसीज।